नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे बिना जन्म कुंडली के केवल जीवन में घटी घटनाओं के आधार पर जान सकते हैं कि आपका चंद्रमा कमज़ोर है या मजबूत है। आज मैं आपको कमज़ोर चंद्रमा के लक्षण बताऊंगा और वीडियो के अंत में उसके सटीक उपाय भी बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में लिखा है, चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा के कमजोर होने पर, अति बाल्य या अति वृद्ध अवस्था में होने पर, पाप दृष्ट या पाप ग्रहों के साथ होने पर या केमद्रुम योग में होने पर, किसी भी परिस्थिति में चंद्रमा के खराब होने पर व्यक्ति को मानसिक पीड़ा होती है, मानसिक कमजोरी होती है। दोस्तों, चंद्रमा मन के प्रतिनिधि हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है वह कहीं ना कहीं हिला हुआ रहता है। मातु स्वस्ति मन है प्रसाद है, माता का शुभ और अशुभ भी चंद्रमा पर ही निर्भर है। और जिस व्यक्ति का चंद्रमा कमज़ोर होता है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है चंद्रमा के कमज़ोर होने का, कि यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा मजबूत है तो उसको अन्य शुभ ग्रह बुध, शुक्र और गुरु यह भी अपना अच्छा फल प्रदान करते हैं। और यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो दूसरे शुभ ग्रह भी उस व्यक्ति को अपना संपूर्ण फल प्रदान नहीं कर पाते। मन है प्रसाद है। दोस्तों, चंद्रमा के मजबूत होने पर आदमी बिना बहुत ज़्यादा साधन सुविधाओं के भी अंदर से प्रसन्न रहता है। और यदि चंद्रमा पीड़ित है तो गाड़ी है, घोड़ा है, बंगले हैं, सब सुख व्यक्ति के जीवन में है, लेकिन आंतरिक प्रसन्नता, मन है प्रसाद है, मन है सौम्यत्वम, मन की प्रसन्नता उस व्यक्ति को नहीं मिलती। चंद्रमा औषधियों के स्वामी हैं, इसीलिए जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पाप पीड़ित होते हैं या उनकी अवस्थाएं अच्छी नहीं होती, उस व्यक्ति को दवाइयाँ बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती। और चंद्रमा के स्ट्रांग होने पर, मजबूत होने पर व्यक्ति बड़ी बीमारी में थोड़ी सी दवाई खाकर भी उससे बाहर निकल जाता है, उसको वह दवाइयाँ पूरी तरह काम करती हैं। यह भी चंद्रमा की एक खास पहचान है। मन है प्रसाद है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं चंद्रमा के अच्छा होने पर व्यक्ति को जीवन में सुंदरता उसकी बढ़ती है। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत ज़्यादा, उसका चेहरा लालिमा लिए हुए नहीं होता, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होता। आपने देखा होगा कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं जैसे नींबू को निचोड़ दिया जाता है, और कुछ व्यक्तियों के पास में अच्छा खान पान, अच्छी सुविधाएं नहीं होती, लेकिन उनका चेहरा जीवन भर चमकता रहता है। तो इस बात के लिए उनकी जन्म कुंडली में लगन का स्वामी किस अवस्था में है, चंद्रमा और शुक्र, यह तीन ग्रह उत्तरदायित्व, इन तीन ग्रहों का उत्तरदायित्व होता है। दोस्तों, चंद्रमा के मजबूत होने पर व्यक्ति को राजा से भी सहायता मिलती है। जो गवर्नमेंट के जो काम होते हैं उनमें धन लाभ होता है। और चंद्रमा के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को राजकार्यों में भी आमतौर पर असफलता मिलती देखी गई है। तो चंद्रमा के कमज़ोर होने के जो मुख्य लक्षण थे मैंने आपको बताए। अब मानसिक बीमारी जितनी भी दुनिया में है, मेंटली जो प्रॉब्लम है, मानसिक रोग हैं, वह भी चंद्रमा के मजबूत या कमज़ोर होने पर ही निर्भर करते हैं। जो भी लोग पागल खाने में भर्ती होते हैं या जो भी लोग पागलपन की अवस्था के लगभग निकट होते हैं, सनकी टाइप लोग होते हैं, तो उनका चंद्रमा भी पीड़ित होता है। और जब पीड़ित चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा जीवन में आती है तब व्यक्ति को मानसिक कष्ट भोगना पड़ता है। जितने भी लोग इस दुनिया में पागलपन के शिकार हुए हैं वह सारे के सारे चंद्रमा से प्रभावित थे। उनका चंद्रमा बेहद कमज़ोर था। जब चंद्रमा पृथ्वी के अत्यधिक निकट होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है। और वैज्ञानिकों का ये विश्लेषण है कि इस दुनिया में जो पागल हैं वह अपने पागलपन की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। अनिद्रा, टेंशन, अवसाद का जो रोग है, अकेले अकेले रहना, परेशान रहना, दुखी रहना, और किसी भी खुशी से व्यक्ति को जब डर सा लगने लगे कि आकर के खुशी चली जाएगी, जो व्यक्ति अंदर से बेहद कमज़ोर हो जाता है वह भी कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में उस व्यक्ति को अपने चंद्रमा का अध्ययन बहुत बारीकी के साथ करना चाहिए। तो दोस्तों,
मेंटली प्रॉब्लम और मानसिक रोग, अनिद्रा का रोग, छोटी छोटी बातों में तू मैं रहना, छोटी छोटी बातों में तनाव ले लेना, दूसरे को टेंशन देना, अगर इस तरह की हैबिट है तो यह भी कमज़ोर चंद्रमा के लक्षण है। तो अब बात करते हैं चंद्रमा के सटीक उपायों के विषय में। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आपके या आपके किसी निकट संबंधी की जन्म कुंडली में चंद्रमा बहुत बढ़िया स्थिति में नहीं है, कमज़ोर है, तो आपको नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए। रोज ना कर सके तो सोमवार के दिन भगवान शंकर पर आप जल चढ़ाएं, यह एक सटीक उपाय है। ओम नमः शिवाय का अधिक से अधिक आप जप करें, 1 साल तक कम से कम आप 5-7 मिनट करें तो निश्चित रूप से आपका चंद्रमा ठीक होगा। सोमवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे बाद तक आप सफ़ेद वस्त्र, चावल है, चीनी है, सफ़ेद कपड़ा है, या सूर्योदय से लेकर 1 घंटे बाद तक चांदी की बनी हुई वस्तुएं, चांदी के बने हुए आभूषण आप किसी सौभाग्यशाली स्त्री को, अपनी बहन को, बुआ को, पत्नी को, किसी को भी आप गिफ्ट करें तो यह भी आपके लिए बेहतर रहेगा। चांदी का चांद बनवा करके आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर उसको समर्पित करें, चढ़ाएं, तो यह भी चंद्रमा का एक सटीक उपाय है। यदि आपको लगता है कि आप चंद्रमा से संबंधित बहुत ज़्यादा पीड़ा झेल रहे हैं तो विद्वान आचार्यों के द्वारा, योग्य आचार्यों के द्वारा आप रुद्राभिषेक कराएं, भगवान शंकर जी की पूजा कराएं, तो यह भी आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, चंद्रमा के संबंध में कुछ बातें मैंने आपको बताई। मैं कामना करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ निकट भविष्य में भी, वो भी मुस्कुराते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।